इंटर्नशिप इन आईपीआर यह क्या है? यह मेनली वुमेन्स के लिए है जो इंडिया में हाईली क्वालिफाइड है इन साइंस बैकग्राउंड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। उनको डिफरेंट टाइप ऑफ लेबोरेटरीज में काम करने का मौका दिया जाता है, उनके रिसर्च के ऊपर काम करने दिया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाता है और डिफरेंट पेटेंट के ऊपर ट्रेनिंग एंड उस पेटेंट को कैसे रियल लाइफ में लाना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर उनको सिखाया जाता है या ट्रेन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है टू ट्रेन वुमेन हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जिनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बैकग्राउंड है, मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उन वुमेन को ट्रेन किया जाता है। दूसरा है to develop a core of professional skill and well versed with all the dimensions of IPR laws for protection and management of intellectual property। intellectual property को मैनेजमेंट करने के लिए उसको कैसे बचाए रखा जा सकता है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है और उनके ऊपर ट्रेन किया जाता है, बोल सकते हैं। टू एम्पावर वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू ओपन अ न्यू कैरियर एवेन्यू इन आईपीआर। आईपीआर में उनको नया एक कैरियर बनाने का एक मौका, एक स्ट्रेंथ, एक ताकत दिया जाता है और अपने रिसर्च में, अपने इंटरेस्ट रिसर्च में उनको काम करने का मौका दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। कोऑर्डिनेशन सेंटर्स क्या है? पीएफसी इज द नोडल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है? ये पूरा कंट्री में अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और तरह तरह का ये बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, सीएसआईआर, यूआरडीआईपी, ये सब। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल एग्जाम्स की तरह ही है। यहाँ पे 2 तरह का एग्जाम होगा और बोल सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये 2 आवर्स का होता है और जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन विल बी मल्टीपल एमसीक्यू होगा। तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शन। एक में 60 क्वेश्चन होगा और अनदर में 60 क्वेश्चन होगा। जो पहला सेक्शन ए बोल सकते हैं, उस सेक्शन में जनरल सेक्शन कहा जाता है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड या जनरल रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एंड सेक्शन बी में टेक्निकल सब्जेक्ट मीन्स आपका बैकग्राउंड जिधर है, जिससे आप पढ़ के आए हो, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए विल बी कॉमन फॉर ऑल। जो सेक्शन ए है वो सभी के लिए कॉमन है और सेक्शन बी आपका बैकग्राउंड रिलेटेड होगा। सेक्शन बी विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैंडिडेट्स एज पर देयर सब्जेक्ट स्ट्रीम। अब जैसे चुने हैं उसी हिसाब से होगा। कैंडिडेट विल एबल टू व्यू क्वेश्चन इन सेक्शन बी बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट स्ट्रीम। द सेक्शन वाइज डिटेल आर गिवन बिलो। अच्छा, सेक्शन ए में क्या है? दिस सेक्शन विल हैव 60 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन रहेगा। ईच पेपर बी अटेम्प्टेड बाय ए। दिस क्वेश्चन विल बी on general aptitude, mainly quantitative aptitude, mental ability, general science and general awareness, IPRs and English language। मतलब नॉर्मल अगर बोल सके तो क्लास 1 से लेके क्लास 2 तक, 12 तक हम नॉर्मल जो भी पढ़ रहे हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा, कहीं से भी उठा करके वो क्वेश्चन दे सकते हैं। और सेक्शन बी है में भी 60 क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन 10+2 यूजी पीजी डिग्री लेवल का हो सकता है और ये स्विचेबल मिक्स हो सकता है या फिर आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा। ये मेनली साइंस रिलेटेड होगा। दिस क्वेश्चन विल फॉर्म ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स डोमेन। जो आप चूंकि अगर आप केमिस्ट्री चूज किए तो केमिस्ट्री रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएगा। फूड एंड ड्रग फार्मा, तो आप जो बैकग्राउंड आपका जो अंडर ग्रेजुएट या पीजी के दौरान आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर होगा। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, सब जो जो स्ट्रीम लेंगे उसी का होगा। यह सभी ब्रांच के लिए है। केमिस्ट्री के लिए है, फूड के लिए है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए है। ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड अदर। मतलब इंजीनियरिंग की जितनी भी मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है, सभी को इन लोगों ने इंक्लूड किया है।
There will be a negative marking in the examination. Each correct answer will be carry 1 mark, and while for each wrong answer 0.25 मार्क्स। मतलब कि टोटल 120 क्वेश्चन है तो 120 का एग्जाम समझ लीजिए, और उसमें से एक गलती पे 0.25 मार्क्स। मतलब आपको एग्जाम के दौरान बहुत ही ध्यान से किसी भी क्वेश्चन को मार्क करना है। अच्छा, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एमएससी इन बेसिक नॉर्मल कोई भी साइंस, और अप्लाइड साइंसेस, बीटेक, एमबीबीएस भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका सैलरी 25,000 या उसी के आसपास रहेगा। और मास्टर्स, एम फिल, एम टेक, एम फार्मा, एम बी एस सी और इक्विवेलेंट डिग्री वाले 30,000 पर मंथ मिलेगा। अब पीएचडी और बेसिक साइंस जो लिए उनको 35,000 तक दिया जाएगा। इस टाइप का ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का क्या है? ट्रेनिंग विल इंक्लूड 1 मंथ। ये टोटल 12 मंथ का ट्रेनिंग है, जिसमें 1 मंथ आपको दिल्ली में रह करके पूरा प्रोसेस क्या होगा, कैसे ये चलेगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। दिल्ली फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एंड एजेंसीज एंगेज प्रैक्टिसिंग ऑफ आईपीआर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो रेस्ट ऑफ द पीरियड जो 11 महीना रहेगा, 12 मंथ में से 11 महीना आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट छोटे छोटे जो बनाए हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन जो मेन दिल्ली में जो है वहाँ पे आपको मेनली फोकस करके वहाँ पे 1 महीना पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बाद में आपको डिफरेंट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह भेजा जाएगा। Orientation program, lecture session, Indian legal system and IPR, basic of IPR, detailed information about all forms of IPR, creation and management of the IPR portfolio, technology tracking through IP mapping, IP valuation and licensing, emerging dimensions in IPR, developing IPR policies for institution, international trades on IPR audits, searching of patent, designing trademarks, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, मतलब सभी चीज आपको इस दौरान में सिखाया जाएगा। Hands-on training. Hands-on training is provided at partner agency of the scheme, such as government agency dealing with intellectual property rights, intellectual property attorney, law firms, knowledge processing of organizations, जो जो उनसे रिलेटेड है उनको कोऑर्डिनेट करके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा। वर्कशॉप, इसके लिए सभी लोगों का एक वर्कशॉप भी होगा। वर्कशॉप कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन पेटेंट ड्राफ्टिंग, वो ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, पेटेंट सर्च एंड डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लाया जा सकता है। इंक्लूड्स टू अटेंड द पार्टिसिपेंट्स इन आईपीआर रिलेटेड सेमिनार, और उनको सेमिनार्स में अटेंड करने के लिए इंकरेज किया जाएगा। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, खड़गपुर एंड गुवाहाटी। तो मोस्टली गुवाहाटी के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि गुवाहाटी या आपका माछखवा या फिर आपका फैंसी बाजार के आसपास ये आपका सेंटर बना दिया जा सकता है। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, खड़गपुर, ये सभी जगह इन लोगों ने कोऑर्डिनेट सेंटर दिया गया है। दिल्ली आपका मेन सेंटर है और बाकी सब आपके कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स में आते हैं। तो जो दोज हु आर फ्रॉम गुवाहाटी, दे कैन अप्लाई इजीली। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कोई खास नहीं है। इसमें ओनली 8 days ऑफ लीव विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ फॉर 1 ईयर। मतलब आप पूरे साल में एक 8 दिन ही लीव ले सकते हैं। कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर रीलोकेटिंग देमसेल्फ फॉर द ट्रेनिंग एंड इन एंड अराउंड कोऑर्डिनेट सेंटर ओनली शुड अप्लाई। वो लोग कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट द कोऑर्डिनेट सेंटर विथ 1 वीक ऑफ द इंटीमेशन, मतलब उसको जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट सेंटर है उसको पर वीक इंटीमेशन दिया जाएगा, देना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है, कितना काम हुआ, एक्सेट्रा। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि इसका डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट 26/4/2020 था, 23 था, और एंड डेट 31/05 मीन्स आपका मे लास्ट तक है। तो it's my request to all of you, please apply and go। एंड इसका लिमिट है 25 to 45। सो थैंक यू फ्रॉम फैमिली ऑफ फूडो सिटी। थैंक
क्यों?